नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे 10th बुक के अकॉर्डिंग श्रृंखलाओं की सीरीज में। आज हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति की हम बात करते हैं कि राजपूत काल था 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं आगे वैदिक आर्यों की संतान। इतिहासकार वे थे गौरी हीराचंद ओझा एवं सीवी वैद्य, जिन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान बताया था। आगे हम बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में। एक इतिहासकार हुए थे चंद्रबरदई। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह लिखा कि आबू पर्वत पर एक गुरु वशिष्ठ मुनि हुए थे, जिन्होंने अपने यज्ञ से 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, वो थे परमार, चालुक्य और प्रत्यार। वो तीनों योद्धा इतना शक्तिशाली नहीं थे और वो रक्षा करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने चौथा योद्धा उत्पन्न किया था। वो चौथा योद्धा उत्पन्न किया था, वो था चौहान। चौहान वो शक्तिशाली हथियार के साथ उत्पन्न हुआ था। तो हम एक को एक नोट डाउन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का काल के बारे में बात करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का काल, राजपूत काल के बारे में बात करते हैं तो 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान की बात करें तो इतिहासकार हुए थे जीएच ओझा और सीवी वैद्य। जीएच ओझा व सीवी वैद्य। आगे हम बात करते हैं अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत के बारे में। अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत के बारे में इतिहासकार कौन हुए थे? चंद्रबरदई। अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, इतिहासकार हुए थे चंद्रबरदई। इतिहासकार कौन हुए थे? चंद्रबरदई। चंद्रबरदई ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पुस्तक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने लिखा इस पुस्तक में कि आबू पर्वत पर एक गुरु वशिष्ठ मुनि हुए थे। कौन हुए थे? गुरु वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया, उसमें 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। उसमें 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। 3 योद्धा कौन कौन थे? वो थे परमार, चालुक्य और प्रत्यार। वो कौन थे? परमार, चालुक्य और कौन था? प्रत्यार। लेकिन ये तीनों इतने रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। तो इन्होंने फिर यज्ञ किया। यज्ञ करके एक चौथा शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न हुआ था। चौथा कौन था? चौथा शक्तिशाली योद्धा था, वो था चौहान। वो कौन था? चौहान। वो इतना शक्तिशाली, वो हथियार के साथ उत्पन्न हुआ था। वो हथियार के साथ उत्पन्न हुआ था। तो इसे हम ट्रिक के साथ भी याद करते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासो में प्रति पर चाचू, प्रत्यार, परमार, इधर 4 से चालुक्य और 4 से चौहान। अंतिम उत्पन्न कौन हुआ था? चौहान के बाद। आगे हम बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। सर्वप्रथम इतिहासकार हुए थे डी.आर. भंडारकर। उन्होंने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर जाति, नागर ब्राह्मणों से बताई थी और इसका उल्लेख डी.आर. भंडारकर विजोलीय शिलालेख में, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। आगे हम बात करते हैं इतिहासकार हुए थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने मेवाड़ के गुइलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुइदेत का वंशज बताया था और यही मेवाड़ के महाराणा कुंभानी जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुइलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुइदेत का वंशज बताया था। और दशरथ शर्मा इस मत का खंडन करते हैं। एक नाम याद रखना, दशरथ शर्मा, जो इस उत्पत्ति का खंडन करते हैं। बाद में हम बात करते हैं विदेशियों की संतान के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज बताया था। राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज बताया था। बाद में इतिहासकार हुए थे स्मिथ, जिन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान बताई। हम एक को नोट डाउन करते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम इतिहासकार हुए थे डी.आर. भंडारकर। कौन थे? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर।
डी आर भंडार। इन्होंने कहा कि गोइल राजपूतों की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? गोइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर जाति की, नागर ब्राह्मणों से बताई। किसकी बताई? नागर ब्राह्मणों से बताई। किसकी उत्पत्ति बताई है? नागर ब्राह्मणों से बताई। और इसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में, किसमें? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। चौहानों को क्या बताया गया था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। आगे हम बात करें, इतिहासकार हुए थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन इतिहासकार हुए थे? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेवाड़ के गुइलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुइदेत का वंशज बताया। मेवाड़ के गुइलों को, किसको? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के गुइलों को नागर जाति के गुहेदत्त का वंशज बताया। नागर जाति के किसका वंशज बताया था? गुहेदत्त का वंशज। नागर जाति के गुहेदत्त का वंशज बताया। और इसका उल्लेख कुंभा ने, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में, जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुइलों को नागर जाति के गुइदेत का वंशज बताया था। आगे हम बात करते हैं, दशरथ शर्मा हुए थे। एक इतिहासकार कौन हुए थे? दशरथ शर्मा, जो इस मत का खंडन करते हैं। एक नाम ये हर परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। दशरथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, इस मत का खंडन करने वाले एक इतिहासकार कौन थे? दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा जो इस मत का क्या करते हैं? खंडन। आगे हम बात करते हैं, आगे इतिहासकार हुए थे विदेशियों की संतान बताने वाले। विदेशियों की संतान किसने बताई थी? विदेशियों की संतान इतिहासकार हुए थे कर्नल जेम्स टोड। कौन हुए थे? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज थे। उन्होंने क्या कहा कर्नल जेम्स टोड ने? कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज बताया था। किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे इतिहासकार कौन हुए थे? स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। इतिहासकार कौन हुए थे? आगे स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया था? हुणों की। इतिहासकार कौन हुए थे? स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान। तो दोस्तों आज हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।